बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से जो है ना कुछ बातें डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो ये कहते हैं कि सर मैथमेटिक्स के अंदर जो हम फार्मूले यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको हम कैसे याद रख सकते हैं। तो बेटा इसमें परेशान होने वाली बात कोई नहीं है। आपको मैं आज एक ऐसा मेथड बताने जा रहा हूँ जिसमें आपके पास जो है पावर का कोई भी फार्मूला हो तो आप उसको विद इन अ सेकंड जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यानी जैसे हमारे पास हमने 9th-10th में बुक्स में ये पढ़ा है कि हमारे पास जो है a प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है। हमने पढ़ा हुआ है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमें याद है, क्यों? क्योंकि हमने ये बुक के अंदर इसको रट्टा लगाया हुआ है। उसके बाद अगर हम a माइनस बी के स्क्वायर की बात करें तो इसका फार्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है, a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अगर बेटा हम क्यूब की बात करें तो a प्लस बी का क्यूब पावर 3 आ जाए तो उसका फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला हमारे पास होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। और अगर माइनस आ जाए तो क्या होता है हमारे पास a माइनस बी का क्यूब a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर और प्लस b का क्यूब। यहाँ तक फार्मूले हमारे पास कुछ 9th-10th में दिए होते हैं, कुछ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में। ये फार्मूले हमें जो है ना वो याद हो जाते हैं, बार बार रिपीट करने के बाद हम इन फार्मूलों को याद कर लेते हैं। लेकिन अगर हमसे इसके बाद ये पूछा जाए कि a प्लस बी की पावर 4 का क्या फार्मूला है तो हम क्या हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता क्या होता है इसका फार्मूला। अगर हमसे ये पूछा जाए a माइनस बी की पावर 4 का क्या फार्मूला है, नहीं पता। उसके बाद a प्लस बी की पावर 5 का क्या फार्मूला है, हमें नहीं आता। a माइनस बी की पावर 5 का क्या फार्मूला है, सर हमें नहीं आता है, हम नहीं पता, हमने बुक्स के अंदर सिर्फ ये फार्मूले पढ़े हुए हैं। तो बेटा अगर आगे 6 पावर आ जाती है, a प्लस बी की पावर 6, a प्लस बी की पावर 7 या माइनस वाली वैल्यूज आ जाती हैं a माइनस बी की पावर 6 या 7 या 8 या 10 या सो ऑन, कोई भी वैल्यू हमारे पास आ जाती है तो उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। फिर बेटा इसके लिए हमारे पास जो है ना कोई ऐसा मेथड होना चाहिए जिसमें हम बार बार रटा लगाने से बचें कि इस फार्मूले को स्क्वायर वाले का अंदर ये याद रखना है, क्यूब वाले का ये, तो 4 वाला अगर हम जोड़ तोड़ लगा के कर भी लेते हैं तो वो फिर हमें याद रहेगा, कुछ दिनों बाद भूल जाएगा। फिर अगर हम 5 वाला करते हैं तो वो भी हम रटा लगा तो लेते हैं लेकिन बाद में हमें, क्योंकि हम उसको जो है वो डेली बेसिस पे यूज़ नहीं करेंगे, जब डेली बेसिस पे यूज़ नहीं करेंगे तो वो हमें भूल जाएगा। इसका मतलब हम इसका आज एक मेथड ऐसा सीखते हैं जिससे हमें ये जो है याद रखना ही ना पड़े बल्कि खुद ब खुद हमें याद रहे। हम सिर्फ उस मेथड को याद रखेंगे, फार्मूले खुद ब खुद बनेंगे। देखें हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने जो है एक ट्राइंगल सीखनी है। कौन सी ट्राइंगल? पास्कल ट्राइंगल। बेटा क्या कहते हैं इसको? इसको पास्कल ट्राइंगल्स कहते हैं। जिस बंदे ने इसको जो बेटा ड्राइव किया था उसका नाम था पास्कल, इसलिए उसी के नाम से इस ट्राइंगल को हमने जो है वो नाम दे दिया पास्कल ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल को हमने कैसे बनाना है, सबसे पहले हमने क्या करना है, 1 लिखना है। क्या लिखना है? 1। उसके बाद फिर हमने नीचे आना है, यहाँ पे फिर हमने 1 लिखा और यहाँ पे भी 1 लिखा। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, फिर नीचे आए, यहाँ पे हमने क्या किया, 1 लिखा, यहाँ पे हमने 2 लिखा, यहाँ पे 1 लिखा। फिर हम नीचे आए, यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे हमने 3 लिखा, यहाँ पे 3 लिखा और यहाँ पे फिर क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। अब बेटा ये मैं क्या कर रहा हूँ इसको समझ लेते हैं। देखिए हमने ये जो काम किया है इससे हमें एक चीज़ का पता चल रहा है कि हमारे पास क्या आ रहा है, स्टार्टिंग जो हो रही है वो किससे हो रही है, हर जो है वो आपके पास रो जो है वो 1 से स्टार्ट हो रही है, ये भी 1 से, ये भी 1 से, ये भी, और एंडिंग भी कहाँ पे हो रही है, 1 पे ही हो रही है। यानी वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 पे ही खत्म हो रही है। तो हमने किया क्या है बेटा, देखें इस वैल्यू को ना भी लिखे कोई इशू नहीं है, लिख भी ले फिर भी कोई इशू नहीं, हमने यहाँ से याद रखना है। मेन हमारी ये वैल्यूज हैं। अब ये देखिए हमने 1
और 1 को जो है ऐड किया तो कितना हो गया हमारे पास 2 हो गया है। अब फिर हमने अगली वैल्यू को स्टार्ट कहाँ से किया 1 से, और फिर हमारे पास क्या आया 1 + 2 कितना हुआ 3, 2 + 1 कितना हुआ 3, और लास्ट पे फिर क्या आ गया 1। जैसे ये था ना स्टार्टिंग पे 1, इन दोनों को ऐड किया 1 और लास्ट पे फिर क्या आ गया 1 आ गया। इसी तरह स्टार्टिंग पे 1, इन दोनों को हमने ऐड किया तो बेटा हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया। फिर इसको और इसको ऐड किया, जब इन दो वैल्यूज को हमने ऐड किया तो 3 आ गया और लास्ट पे फिर क्या आ गया 1। आगे अगर हम चलते हैं इसी ट्राइंगल में, स्टार्टिंग पे क्या आएगा 1 आएगा, फिर हम 1 और 3 को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। उसके बाद हम जब 3 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। उसके बाद बेटा जब हम क्या करेंगे 3 और 1 को ऐड करेंगे, 3 + 1 तो कितना आ गया 4। अब आगे कोई वैल्यू ऐड करने वाली नहीं है तो लास्ट पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरह फिर मजीद हम कहते हैं, जब हम स्टार्टिंग 1 से करेंगे फिर 1 और 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा 5 आ जाएगा। फिर हम किसको ऐड करेंगे 4 और 6 को तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। उसके बाद फिर 6 और 4 को ऐड करेंगे, जब 6 और 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। उसके बाद 4 और 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा इन दोनों को ऐड करके। और लास्ट पे क्योंकि कोई वैल्यू नहीं बची ऐड करने वाली तो हम क्या लगा देंगे 1 लगा देंगे। इसी तरह अगर मजीद चलें तो अब तो हर बच्चा बना लेगा। क्या बनाएगा हमारे पास बच्चा, ये देखें शुरू में फिर क्या आया 1 आया जी सर, याद हो गया। 1 और 5 को ऐड किया सर 6 हो गया, ये इनके सेंटर में हमने लगा दिया। फिर नेक्स्ट क्या आएगा बेटा सर 5 और 10 कितना होता है 15, सर ये तो बड़ा आसान है याद हो गया। फिर 5 10 और 10 कितना हो गया 20, फिर 10 और 5 15, फिर 5 और 1 कितना आ गया 6, और लास्ट पे सर कोई वैल्यू नहीं है तो क्या होगा 1 होगा। अब हर बच्चा ये इसको याद रख सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है, मतलब इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि हमें भूल जाएगा। सिंपल वैल्यू है, मेथड है, उसको हमने क्या करते आना है कॉपी करते आना है, फर्स्ट स्टेप से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ। अब अगर हम आगे चलें नेक्स्ट क्या आएगा सर, शुरू में तो 1 आएगा जी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद 1 और 6 को ऐड करेंगे तो सर कितना आएगा 7 आ जाएगा। उसके बाद 6 और 15 को ऐड करेंगे तो सर ये 21 है। नेक्स्ट बेटा क्या आएगा, अब हम लाइन नहीं लगाते लेकिन हमें पता है हमने 15 में 20 ऐड करने हैं तो 35 हो जाना है। फिर 20 के अंदर 15 ऐड करेंगे तो 35 हो जाएगा। 15 के अंदर 6 ऐड करेंगे 21 हो जाएगा। 6 के अंदर 1 ऐड करेंगे सर 7 हो जाएगा, लास्ट पे 1। ये तो बहुत इजी हो गया। इस ट्राइंगल को हमने क्या कह दिया पास्कल ट्राइंगल। अब ये देखें इसको हम जितना मर्जी बड़ा कर सकते हैं, सिंपल है, इसमें कोई भी हमारा टाइम नहीं लगता, हम इजीली इसको बड़ा कर सकते हैं। अब बेटा इसका हमारे फार्मूलों के साथ क्या तल्लक है, इसका हमारे फार्मूलों के साथ क्या रिलेशन है। तो बेटा ये जो हमने फार्मूला याद किया था ना बुक के अंदर 9th में, ये था a + b का स्क्वायर। असल में ये फार्मूला हमारा ये वाला है 1 2 1, ठीक है। फिर हमने क्यूब वाला याद किया था जो ये वाला फार्मूला, वो असल में हमारा ये फार्मूला है। अब अगर हमने आगे क्या करना है, ये देखिए कैसे आया है 1, इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे ये लिखते हैं a + b का स्क्वायर, मैं लिखता हूँ a + b का स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने क्या करना है 1 लिखना है जी सर, लिख लिया 1। इधर जो हमारे पास दो वेरिएबल हैं a और b, इसमें हमने क्या करना है पहले ये वाला जो a वाला वेरिएबल है इसको लिख देना है, जो ऊपर पावर है वो यहाँ पे लगा देनी है, सर लगा दी। अब प्लस b का कुछ भी नहीं लिखना, अब आपने प्लस लगाया और ये वाला 2 लिखा, लिख लिया। अब a की पावर पहले कितनी थी, जो भी पावर यहाँ पे पहले है उसमें से 1 माइनस कर दो, 2 थी 1 माइनस करेंगे तो कितनी रह जाएगी 1। और b जो है शुरू में क्योंकि यहाँ पे जो पहली वैल्यू थी वहाँ पे b की वैल्यू थी 0, और जिस चीज़ की जो है पावर 0 हो वो किसके इक्वल होता है 1 के, इसलिए हमने उसको नहीं था लिखा। लेकिन यहाँ पे अब b की पावर 1 बढ़ जाएगी, पहले 0 थी तो यहाँ पे कितनी हो गई 1 हो गई।
जी। अब आगे प्लस, फिर हमने क्या लिखना है, इस थर्ड वैल्यू को 1 को लिख लिया। अब इसके साथ a की वैल्यू 1 में से एक और कम हो जाएगी, 1 में से एक और कम करेंगे तो क्या आएगा, 0 हो जाएगा। और जिस चीज की पावर 0 हो वो 1 होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये नहीं लिखा जाएगा, b की पावर 1 ऐड हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि ये जो शुरू में 1 है इसको लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, लास्ट वाले 1 को लिखे या ना लिखे फर्क नहीं, 1 को b से स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर ही रहेगा। और इधर ऊपर पावर में भी 1 लिखे या ना लिखे इससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये देखिए हमारे पास वही वाला फार्मूला बन गया है। अगर होता है यहाँ पे माइनस a माइनस b का स्क्वायर होता, तो अब हमने क्या करना था, a माइनस b के स्क्वायर में, अब हमने ये करना था उसी तरह लिखना, वो 1 था जी, लिख लिया। a की पावर कितनी है शुरू में, ऊपर पावर है 2 आ गई, b की पावर 0, यहाँ पे वो 0 से स्टार्ट होना है दूसरा वेरिएबल, लेकिन लिखे ना लिखे क्योंकि यहाँ पे 0 जिस चीज की पावर होनी है उसकी जगह यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, और उस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा a स्क्वायर ही। अच्छा, अब आगे जब माइनस होनी है तो फिर हमने क्या करना है, माइनस वाले केस में हमने पहली रकम के बाद दूसरी माइनस की, एक प्लस दूसरी माइनस, फिर ये वाली रकम लिखी 2, क्या आएगा, फर्स्ट वाली जो वैल्यू है उसकी एक पावर पहले से कम हो जाएगी, 1 बच जाएगी, और b की पावर कितनी थी यहाँ पे 0, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी 1, सिंपल, एक प्लस एक माइनस, फिर आगे प्लस। अब माइनस वाले में जो माइनस वाला फार्मूला होगा उसमें हमने हर वैल्यू को ऐसे लिखना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पे आपके पास क्या आया, ये क्योंकि आपके पास वैल्यू क्या है 1, और इसके साथ a तो यहाँ पे 1 है, इसकी पावर आगे 0 हो जाएगी, खत्म हो जाएगा, और b की पावर यहाँ पे 1 है, एक ऐड होगा तो b का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब 1 को b स्क्वायर से करेंगे b स्क्वायर बच जाएगा, 1 को a स्क्वायर से करेंगे a स्क्वायर बच जाएगा। तो ये हमारे पास किसका फार्मूला आ जाएगा, a माइनस b का स्क्वायर आ जाएगा। अब बेटा अगर हम आगे चलते हैं क्यूब वाले फार्मूले की तरफ, a प्लस b का क्यूब, तो बेटा इसको हम कैसे ओपन करेंगे, देखें इसका मैंने बताया कि ये वाला है, वही सेम मेथड, अब कोई मेथड चेंज नहीं होना, रटा लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें। पहले क्या लिखना है 1 जी, 1 लिख लिया। अब वेरिएबल पहला कौन सा है, a, लिख लिया जी। अब a के साथ क्या पावर है 3, क्योंकि ऊपर पावर 3 है तो a के ऊपर 3 आ जाएगा, ओके हो गया। क्योंकि दरमियान में प्लस है तो सारी वैल्यूज क्या आनी है, प्लस की आनी है। अब दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, दूसरी जो है हमारे पास वो है 3, हमने 3 लिखा, a पहले था 3, अब कितना रह जाएगा 2, एक पावर कम होती जानी है। अब b यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसके बाद फिर प्लस, क्योंकि दरमियान में प्लस है तो सारी वैल्यूज प्लस की रहनी है। अब अगला क्या है 3 है जी, ठीक हो गया। a की पावर यहाँ पे कितनी थी 2, पहले 3 फिर 2 और फिर आगे क्या हो जाएगी 1, लिख लिया सर। अब b की पावर यहाँ पे 0 1 तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी जी, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाली वैल्यू हमारे पास क्या है +1, इसके साथ अब a 3 पावर 2 1, और यहाँ पे a की पावर क्या आ रही है 0, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और b की यहाँ पे 0 थी 1 2, तो यहाँ पे एक और ऐड होके कितनी हो जाएगी 3। अब इसको b क्यूब को जब 1 से करेंगे तो b क्यूब ही रहेगा, a क्यूब को 1 से करेंगे तो a क्यूब ही रहेगा। अब हमारे पास देखें a प्लस b का क्यूब जो है उसका फार्मूला आ गया, यही किया था। अगर हम इसको माइनस में करते हैं तो बेटा क्या होगा, a माइनस b की पावर 3 का क्या फार्मूला होगा, सेम सर 1 लिखेंगे, a की पावर कितनी आएगी 3, सर पहली रकम तो प्लस की है तो अगली रकम आनी है माइनस की, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस। अब अगली वैल्यू क्या है 3 जी, लिख लिया। अब a की पावर कितनी थी 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। और b की पावर यहाँ पे 0 थी तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, b की पावर 1 आ जाएगी, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट प्लस वाली लिखी फिर माइनस वाली लिखी, अब किसकी बारी है प्लस वाली रकम की, लेकिन इसमें 1 3 के बाद फिर किसकी बारी आती है सर 3 की आती है, 3 लिखें, 3 लिख लिया जी। अब आगे क्या करेंगे, a की पावर कितनी है 2, एक और कम होगी सर 1 बच जाएगी जी, लिख लिया बेटा। अब आगे b की पावर यहाँ पे 1 थी, क्योंकि इधर 0 थी, एक ऐड हुई 1, फिर एक ऐड हुई तो यहाँ पे बेटा कितनी आएगी 2,
ओके हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब क्योंकि प्लस माइनस प्लस और फिर किसकी बारी है, माइनस की बारी है। अब हमारे पास फार्मूला क्या होगा इसका फार्मूला ये होगा, ये 3 के बाद हमारे पास क्या कोफिशिएंट आना है, 1 आना है जी, लिख लिया है। इसका अब हम क्या करेंगे, आगे इसका हम ये करेंगे, a की पावर यहाँ पे देखें 3 है, 2 है, यहाँ पे कितनी है 1, बेटा आगे क्या आएगी, सारे एक और काम करेंगे, 1 में से एक काम करें 0, तो 0 किसके इक्वल होता है, जिस चीज की पावर 0 आ जाए वो तो 1 होता है, तो वो 1 यहाँ पे लिखे 1 के साथ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 ही आ जाना है, ठीक है जी। और b की पावर सर पहले 0 थी, फिर 1 हुई, फिर 2 हुई, एक एक ऐड हो रहा है, तो आगे कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या हुआ, 1 जहाँ पे है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, वो वही रकम रह जानी है, तो ये हमारे पास a माइनस बी का क्यूब आ गया, जो कि हमने पहले लिख लिया था, ये हमने बुक में याद किया हुआ है। अब बेटा आगे हम क्या करेंगे, अब आगे हमारे पास अगर पावर 4 आ जाती है, तो 4 का हमारे पास कौन सा फार्मूला है, ये फार्मूला है हमारे पास 4 का, 2, 3 और 4, फिर आगे ये 5 का होगा, ये 6 का होगा, ये 7 का, अगर 8 का चाहिए तो नीचे हम नहीं जो है ट्राइंगल को आगे बढ़ा लेंगे। अब हम किसको करते हैं, 4 को करते हैं जी बेटा, a माइनस बी की पावर पहले प्लस वाला है, a प्लस बी की पावर 4। अब बेटा कितनी चीज बातें हमें याद हैं, अब a और b के दरमियान में प्लस है, इसका मतलब सारी वैल्यूज क्या आनी है, प्लस की आनी है, ओके हो गया। अब सबसे पहले कौन सा नंबर आना है सर, 1 आना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है 1, हमने 1 लिख लिया जी। अब इसके साथ क्या आना है सर, अब आप देखिए पहला वेरिएबल क्या है बेटा, पहला वेरिएबल देखा ये तो a है सर, इसके साथ लिख दें जी बेटा, लिख लिया है। अब इसके पावर जो ऊपर है होल की वही आनी है जी, लिख ली है। अब क्योंकि प्लस है तो सारी वैल्यूज प्लस की आनी है सर। यहाँ पे b बेटा क्यों नहीं लिखा सर, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि पहले b की पावर क्या होनी है 0, पहली दफा 0 से स्टार्ट करते हैं हम b को, दूसरे वेरिएबल को, इसलिए b की पावर 0 किसके इक्वल होना है, 1 के हम नहीं लिखते, ठीक है जी। अब आगे हमारे पास क्या है, 4 है दूसरा कोफिशिएंट, हमने 4 लिखा, a की पावर कितनी आनी है सर, एक कम कर दे, पहले 4 थी एक कम कर दी, 3 बच गई। उसके बाद बेटा b क्या लिखे, b सर 0 था एक बढ़ा दे, 1 हो गया, वेरी गुड। उसके बाद क्या करें सर, 6 लिखे, अगला कोफिशिएंट 6 है, प्लस लिखूं माइनस, सर प्लस वाला फार्मूला है, सारी प्लस आनी है जी, प्लस लिख लिया, साथ 6 लिखे, a की पावर कितनी लिखूं, एक काम करें 3 है 2 कर दें, b की पावर बेटा कितनी लिखूं, सारे एक पीछे वाली से बढ़ा दें, पहले 1 था तो अब इसको कितना कर दें, 2 कर दें। आगे सर 4 लिखे, क्योंकि अगला कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 4 है जी, प्लस का 4 लिखा। अब 4 के साथ क्या करूं बेटा, a की पावर एक और कम करें, अच्छा ये 2 थी तो कितनी बच गई, 1 बच गई। उसके बाद b की सर एक बढ़ा दे, तो b 2 था तो एक बढ़ा के कितना कर दिया, 3 कर दिया, वेरी गुड। अब आगे नेक्स्ट सर लास्ट वाली वैल्यू हमारे पास 1 है, 1 लिखे, a की पावर एक कम करें, a की पावर तो बेटा 1 थी, एक कम करें 0, सर जिस चीज की पावर 0 हो वो किसके इक्वल होता है, 1 के, लिखने की जरूरत नहीं है। b की पावर एक बढ़ा दे, b कितना है 3 है, 3 है, 3 में एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सर अब जहाँ पे 1 है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 1 को 20 क्यूब से किया, सॉरी b की पावर 4 से किया, तो वो क्या रह गया, b की पावर 4, और इधर हम आए तो इसको b हमने यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई a की पावर 4 से किया तो a की पावर 4 आ गई। अच्छा ये तो हमारे पास a प्लस b का क्यूब हमारे पास हो गया है। अब बेटा अगर हम करना चाहते हैं किसको, a माइनस बी की पावर 4 को करना चाहते हैं तो क्या करेंगे सर, बड़ा सिंपल है, सेम ही आना है, क्या आना है बेटा, लिखें सर जी, लिखा a माइनस बी की पावर 4, क्या करूँ आगे सर, पहली वैल्यू 1 नहीं है तो 1 लिख ली है, a की पावर पहला वेरिएबल a है उसकी पावर जो है वो स्टार्ट कर ले, सर कर लिया, b की पावर 0 है वो नहीं लिखना जी, ठीक है। आगे अब सर क्योंकि दरमियान में माइनस है 2 वेरिएबल के, तो एक वैल्यू प्लस की आनी है तो अगली माइनस की आनी है, ठीक है। अगला वेरिएबल 4 है, लिख लिया है, इसके a की पावर कम कर लें,
जी 3 कर ली। b की पावर 1 से स्टार्ट कर लें, पहले 0 थी तो अब 1 कर लें, ठीक है। अब सर पहला प्लस हो गया फिर माइनस हो गया, फिर किसकी बारी है, प्लस की। तो 4 के बाद कौन आ रहा है, 6 आ रहा है। सर 6 लिखे, जी बेटा लिख लिया है। अब a की पावर कितनी है, 3, तो सर एक काम करें, इसको 2 कर लिया। b की पावर कितनी है, 1, तो एक बढ़ा लें, तो हमने एक बढ़ा ली तो कितनी हो गई, 2 हो गई। अब फिर सर प्लस के बाद अब क्योंकि दरमियान में माइनस है तो माइनस की बारी है, माइनस, फिर सर ये 4 लिखें, जी बेटा लिखा हमने 4। अब क्या करें सर, अब ऐसे करें, a को एक कम करें, जी क्या आएगा, a 2 है तो कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा इसकी पावर, और b की पावर 2 है, एक बढ़ा दे, कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फिर अब माइनस के बाद किसकी बारी आनी है, प्लस वाली वैल्यू की आनी है। क्या लिखें सर, 1 है हमारे पास, 1 लिखें, 1 लिखा है बेटा। क्या करें, a की पावर थी 1, सर आगे 0 आनी है, इसमें एक काम करके इसको ख़त्म कर दें। b की पावर 1 बढ़ाएं, 3 है तो कितनी आ जानी है, 4 आ जानी है। सर 1 को मल्टीप्लाई कर दें, जी बेटा कर दिया। सर ये आपके पास a माइनस बी की पावर 4 का फार्मूला आ गया। सिंपल है, यानी अब कोई भी बेटा इसको कर सकता है, जी सर कर सकते हैं। अब आगे हम अगर 5 की तरफ चलें, बेटा बताएं a प्लस बी की पावर 5 का फार्मूला क्या आएगा। अब क्या होगा, सारे बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं, क्यों सर, अब तो ये बड़ा सिंपल है, ये है 5 वाला फार्मूला। अच्छा तो कैसे करें बताएं, सर सिंपल है, 1 लिखें, प्लस है, सारी वैल्यू प्लस की लिखनी है सर जी, ठीक हो गया जी, 1 लिख लिया बेटा। अब बताओ क्या करूं, सर कुछ नहीं करना, पहला वेरिएबल क्या है, a लिख लिया है, इसकी पावर कितनी है पूरी वैल्यू की, 5, सर लिख दे, फिर लिख लिया बेटा। अब क्या करूं आगे, b लिखूं, नहीं सर b की पावर शुरू में 0 होनी है, उसको 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस चीज की पावर 0 हो वो 1 के इक्वल होता है। जी बेटा सारे बच्चों को समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब आगे प्लस आना है, क्योंकि हमें याद हो गया जब प्लस होना है तो सारी वैल्यूज प्लस की होनी है, तब सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब सर आपने क्या करना है, आगे 5 लिखना है। अच्छा बेटा मैंने 5 लिख लिया, a की पावर सर एक काम करें, यहाँ पे हमारे पास 5 है तो एक काम करके कितनी आ गई, 4 आ गई। सर b की पावर 1 बढ़ा ले, बेटा b तो पहले था ही नहीं, सर तो नहीं था, इसका मतलब उसकी पावर 0 थी, तो 1 बढ़ा ले, 1 हो जाएगी। जी ठीक है, ये हमने 1 कर ली। अब शहजादे आगे क्या करूं, अब सर अगले वाला कोफिशिएंट लिखे, 10 वाला, सर लिख लिया 10 वाला कोफिशिएंट। अब 10 के साथ क्या करूं बेटा, सर a को एक काम करें, जी a की पावर 3, और b को एक बढ़ा लें, b की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब जब मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं, बेटा क्या करें, तो उससे पहले बच्चा क्या कहता है, सर अगला कोफिशिएंट लिखे, क्या है, 10 है, a की पावर कितनी है, 3 है, तो एक काम कर लें 2, और b की पावर 2 है तो एक बढ़ा लें, 3, जी ठीक हो गया। आगे सर 5 लिखे, 5 लिखा, उसके बाद a की पावर एक काम करें, जी 2 में से एक काम की, 1 बच गई, b की पावर सर एक बढ़ा लें, b की एक पावर बढ़ाई तो क्या आ गया, 4 आ गया। अच्छा अब आगे क्या करूं, सर लास्ट वाली वैल्यू 1 है उसको भी लिख लिया, a की पावर 1 के बाद 0 आनी है, लिखने की जरूरत ही नहीं है, b की पावर 1 बढ़ा लें, b की पावर 5 होगी। सर इन 1 को खत्म कर दें, क्योंकि 1 इनसे मल्टीप्लाई होकर 1 नहीं आना है, सर सिंपल है जी। तो आगे अगर आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा, a माइनस बी की पावर 5, क्या होगा बेटा, a की पावर 5, यहाँ पे पहली प्लस है तो दूसरी माइनस हो जाएगी, बाकी सारी वैल्यू क्या रहेगी, सेम, प्लस माइनस प्लस, ये ऐसे ही रहेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब मैं पूछता हूं बेटा, आप मुझे ये बताएं, a प्लस बी की पावर 6 का क्या फार्मूला होगा। सर बड़ा सिंपल है, कैसे सिंपल है, सर पहले लिखे किसको, ये है हमारा फार्मूला, पहले लिखे 1 को, जी बेटा मैंने 1 लिख लिया है, ये ले बेटा। अब क्या करूं, सर अब पहला वेरिएबल लिखें, a है, लिख लिया है, जो पावर है उसको लिख दें, 6 है, लिख दिया है।
अब क्या करूं, बी का क्या करूं? सर बी का कुछ नहीं करना, क्योंकि बी की पहली वैल्यू जो होती है उसकी पावर होती है 0, और 0 जिस चीज़ की पावर हो वो 1 है, वो नहीं लिखना, तो यही रहेगा। और ए को ख़त्म कर दें, ये भी साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जी ठीक है, लिख लिया। अब क्योंकि प्लस है तो सर सारी वैल्यूज़ प्लस आनी है, दोबारा मुझसे नहीं पूछना, क्योंकि आपने खुद ही बताया जब प्लस आएगा तो हर वैल्यूज़ क्या होनी है, प्लस तो नहीं है। ठीक है जी बेटा, ठीक है। अब आगे जब मैं पूछूंगा क्या आएगा तो वो कहेगा सर 6 वाला है, तो 6 वाला तो ये फार्मूला है, तो इसमें आगे 6 लिखें, ए की पावर 1 कम करें और बी की पावर 1 से स्टार्ट कर दें, फिर आगे 15 लिखें, ए की पावर 1 और कम कर दें, बी की पावर 1 बढ़ा दें, 2 हो जाएगी। फिर 15 के बाद 20 लिखें, 20 के साथ क्या करें, ए की पावर 3 कर दें, 4 में से 1 माइनस और बी की पावर 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3। उसके बाद 20 के बाद क्या लिखूं, 15 लिखें, 15 में ए की पावर 1 और कम हो जाएगी और बी की पावर 1 और बढ़ जाएगी। 15 के बाद क्या लिखूं, 15 के बाद फिर अगेन 6 लिखें, 6 में ए की पावर 1 और कम कर दें, 1 बचेगा, बी की पावर 5 बच जाएगी, और प्लस आगे क्या लिखूं, 1 लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता है, यानी यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो 1 कोफिशिएंट होगा ही होगा। और बी की पावर कितनी, ए की तो 0 हो जाएगी, वो लिखने की जरूरत नहीं है, बी की पावर कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अगर माइनस होगा तो ये प्लस रहेगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, फिर ये प्लस ही रहेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस ही रहेगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस ही रहेगा। ये इस तरह से हम इसको जो है माइनस वाले को कर लेंगे। अगर 7 वाला करना है तो ये फार्मूला, अगर कोई कहता है अच्छा तो a प्लस बी की पावर 8 का फार्मूला बनाओ या a माइनस बी की पावर 8 का फार्मूला बनाओ, तो हम इसी ट्राइएंगल को आगे कर लेंगे। सारे शुरू में 1 आना है, 1 और 8 को 7 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 7 और 21 को ऐड करेंगे तो 28 आ जाएगा। अच्छा जी, तो आगे क्या करेंगे, 20 और 35 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 56 आ जाएगा। जी ठीक है, आगे क्या करेंगे, फिर 35 और 35 को ऐड करेंगे तो 70 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, उसके बाद हमारे पास आएगा 35 और 21 को ऐड करेंगे तो 56, 21 और 7 को 28, 7 और 1 8, और लास्ट पे फिर क्या आ जाना है, 1 आ जाना है। तो क्या कैसा लगा, ये था हमारे पास जो है पास्कल ट्राइएंगल के जरिए एक मेथड है जिससे हम हर फार्मूले को जो है वो इजीली क्या कर सकते हैं, वो याद रख सकते हैं, इजीली हम उसको लिख सकते हैं। अब हमें इन चीज़ों को रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमने किस चीज़ को देखना है, हमने सिर्फ पास्कल ट्राइएंगल बनानी सीखनी है। ट्राइएंगल बनानी आ गई तो उसके बाद हमने ये देखना है प्लस में हमने क्या करना है, सर हर वैल्यू के साथ प्लस प्लस लगाते जाना है, माइनस वाली कोई वैल्यू नहीं आनी है, और वेरिएबल ए की पावर कम करते जाना है, बी की पावर बढ़ाते जाना है। और अगर माइनस वाली वैल्यू आ जानी है तो उसमें भी ए की पावर कम ही करनी है, बी की पावर बढ़ानी है, लेकिन सर उसमें एक चीज़ काम आपने जो है ना वो एक्स्ट्रा करनी है, आपने फर्स्ट वैल्यू प्लस तो सेकंड माइनस, थर्ड प्लस तो फोर्थ माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस करना है, बाकी दोनों में क्या होगा, सेम होगा। तो इस तरह हमारे पास जो पास्कल ट्राइएंगल थी उसका मेथड हमने सीखा है। अगर आपको मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई हो, लेक्चर पसंद आया हो, तो आप जो है इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं मज़ीद इससे अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँ। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।